नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट उसके अंदर होता है, स्टिचियोमेट्री में क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर बाहर चले जाते हैं। बट नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होएगा हमारा, अनइक्वल, यानी या तो कैटायन ज़्यादा हो जाए या एनायन, वो क्या होते हैं, टोटली डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। अगर कैटायन चले गए, ठीक है, तो दो तरीके के इसके अंदर काइंड ऑफ डिफेक्ट आते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंट। ठीक है, कैटायन यानी कि मेटल चले जाएंगे, मेटल चले गए तो ऑटोमेटिक आएगा मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर क्या होगा, एनायन एनायन चले गए तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के डिफेक्ट इसके अंदर क्रिएट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबसे पहला, मेटल एक्सेस, ठीक है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, अब एनायन चले गए तो मैंने आपको क्या बोला था, मेटल एक्सेस हो गए। सपोज दैट NaCl के स्ट्रक्चर में अगर Cl बाहर चला जाता है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। अगर Cl नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो पीछे कौन सी वैकेंसी क्रिएट होगी, एनायनिक वैकेंसी। तो उस केस में Na पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे तीन तरीके के क्वेश्चन आता है, वाई डज द लिथियम क्लोराइड अपीयर पिंक इन कलर। ठीक है, जब हम उसको लिथियम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह सोडियम हमें येलो कलर में नज़र आता है और KCl हमें वॉयलेट कलर में नज़र आता है। लिथियम क्लोराइड पिंक में, सोडियम येलो में और KCl क्या होता है हमारा, वॉयलेट में। यानी मैं इसको एक तरीके से ये बोल सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड, यानी मेटल एक्सेस किसके अंदर स्पेशली डिफाइन होता है हमारा, एल्काइल हैलाइड के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका अब क्वेश्चन देख लो क्या है। एल्काइल हैलाइड हो गया हमारा लिथियम, सोडियम और, ठीक है, पोटेशियम। इसके अंदर ये हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल था, NaCl बिल्कुल NaCl परफेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको, इस परफेक्ट क्रिस्टल को इसी के सोल्ट में, जैसे ये NaCl है तो मैंने क्या किया, इसको इसी के एटमॉस्फेयर में क्या किया। अब आपको क्या करना है, मेटल एक्सेस करना है। तो मैंने इसको सोडियम वेपर, यानी कि नीचे मैंने क्या ले लिया, एक बिकर सा ले लिया जिसके अंदर सोडियम को रख के अच्छी तरह इसको क्या किया, हीटअप किया। अगर हीटअप करने की वजह से क्या आएगा, वो वेपर में, यानी वो मेटल है, मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो भी आप यहाँ पर क्रिस्टल लोगे, NaCl लोगे तो Na के वेपर में, लिथियम क्लोराइड लोगे तो लिथियम के वेपर में, पोटेशियम क्लोराइड लोगे तो पोटेशियम के वेपर में, इस क्रिस्टल को क्या करोगे, हीटअप करोगे। जिसकी वजह से मान लो ये आपने हीटअप कर दिया, अब मान लो Na पॉजिटिव आ गया, तो Na पॉजिटिव जैसे ही इसके इन क्रिस्टल के साथ जाने की कोशिश करेगा। अब आप सुनो, हर मेटल क्या आता है, हर मेटल या हर सब्सटेंस या हर पर्सन फ्री स्टेट में रहना बहुत पसंद करता है, उसको किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो। इसी तरह जब Na जो अपना क्या है, फ्री स्टेट में है, जैसे इधर से पास होने की कोशिश करेगा तो देखो Na क्या है, Na से तो दूर भागेगा, मगर Cl जो है किसके अंदर, ये Cl जो नेगेटिव है, ये उस Na की तरफ क्या होएगा, डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके पास आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। सपोज दैट यहाँ पे जो ई नेगेटिव है, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है, और उस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करता है, इस मेटल का इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को समझो, किस मेटल का, जो सोडियम का आपने वेपर बनाया था वो Na पॉजिटिव तो बन गया, उसी के साथ उसने क्या दे दिया, अपना एक 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो Na पॉजिटिव Cl की तरफ क्रिस्टल के अंदर अप्रोच करेगा तो Cl उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होएगी उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब इसकी वजह से देखो, जब Cl बाहर गया था तो उसको क्या हो गया, एनायनिक साइट होगी, और उसको किसने ऑक्यूपाई किया, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, F सेंटर। F सेंटर बोला जाता है, F सेंटर यानी कि फ्रोबेजन सेंटर। ये एक लैटिन वर्ड है, फ्रोबेजन सेंटर। क्लियर है, ठीक है। जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है मूवमेंट करेगा। अब देखो, अब ऑटोमेटिक सुन लो, मूवमेंट किस तरीके की मूवमेंट ये है कि अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, अब इसको कॉन्टिन्यूसली आप इसी तरह सोडियम वेपर में क्या करोगे, हीटअप करते रहोगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आप सुनो, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको हीटअप किया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस साइड पे। अब जैसे आप इसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, हीट देते जा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हीट मिल रही है, कॉन्टिन्यूसली हीट। मैं इसका एक केस डिस्कस कर रहा हूँ, और यही सोडियम अदर Cl को भी अपनी तरफ
खींचने की कोशिश करेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन ने उसके स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उनके अंदर क्या चेंज आएगा, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको पता ही है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा वहाँ पर अनस्टेबल फील करेगा, अनस्टेबल फील करने की वजह से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। अगर वो लिथियम का होएगा तो वो पिंक कलर शो करेगा, सोडियम का होएगा तो येलो कलर शो करेगा, और पोटेशियम का होएगा तो वोलेट कलर शो करेगा। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एफ सेंटर एंड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्लियर? सेकेंड हमारा यही पार्ट है, मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एंड इंटरस्टेंडियल साइट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं ZnO। ठीक है, हम डी और एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ते हैं, एलॉयज साइज़ का रेशियो अलग होता है। ठीक है, या हमने 11th क्लास के अंदर क्या हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर वो रेशियो अलग लिया था FeO का, कैटायन का रेशियो ज़्यादा था, एनायन का रेशियो। सिमिलरली यही चीज़ है, क्वेश्चन देख लो क्या है, वाई ZnO। ठीक है, एग्जिट एनहांस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन हीटिंग और अपीयर गोल्डन येलो एट हाई टेम्परेचर। देखो जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है वो हमारा वाइट कलर होता है एट रूम टेम्परेचर, बट जब जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, अब देखो जिंक ऑक्साइड को हीट प्रोवाइड करोगे तो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन देगा और वो ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी नॉर्मल हो गई। अब देखो इसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं हमारे। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस ये आते हैं, इसके अंदर हमारे चेंजेस ये आते हैं कि जब जैसे ही आप इसको कंटिन्यूसली हीट करते रहोगे जिंक ऑक्साइड को, तो वो Zn2 पॉजिटिव में और ऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। तो ऑक्साइड बाहर निकलने की वजह से Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उस क्रिस्टल के अंदर बढ़ जाएगी, और उस क्रिस्टल में बढ़ने की वजह से वो मेटल एक्सेस हो जाते हैं, और उनको लिखने का तरीका क्या होगा, Zn, देखो ZnO था मगर अब Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो 1 + X हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे हमारे, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ऑक्सीजन की जगह पे वो क्या हो जाएंगे, एनट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, एनट्रैप हो जाएंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब इसी तरीके से क्या है, आप उसे कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहोगे, हीट करते रहोगे। जो एंट्रैप इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, इंटरस्टेशियल साइट के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह से क्या आएगा, अब आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन है, कॉन्टीन्यूसली हीट मिल रही है तो मूवमेंट शो करेगा। मूवमेंट शो करने की वजह से वो भी क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट फिर वापस आएगा, जिसकी वजह से वो गोल्डन येलो कलर शो करता है हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है ये चीज़? इसी के अंदर सेकंड पार्ट हमारा क्या बनता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी कि अभी तक देखो क्या था, अब मान लो ZnO में लिया था तो O उड़ गया था हीट करने की वजह से, अब इसके अंदर मेटल की कमी आएगी। मेटल की कमी क्या आएगी, सेम देखो ये क्या है, नो स्टिचोमेट्री डिफेक्ट का पार्ट है। यानी कि अब यहाँ पर क्या होएगा, जब आप एक क्रिस्टल लोगे उसको सिमिलरली हीट करोगे तो Zn2 पॉजिटिव निकलेगा। अब उस केस में क्या था, उस केस में हमारा ऑक्सीजन बाहर निकला था, इस केस में हमारा जो Zn2 पॉजिटिव है, ठीक है, वो क्या होएगा, लॉस आउट हो जाएगा। अब Zn2 पॉजिटिव कैसे, सॉरी Fe2 पॉजिटिव कैसे लॉस आउट होगा, देखो हम सबको पता है आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ये आप डी और एफ ब्लॉक में पढ़ते हो, तो हम उसको कैसे लिख, देखो 26 3d6 4s2। ठीक है, ये चीज़ होती है। आयरन Fe2 से ज़्यादा Fe3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसने अपना पॉजिटिव चार्ज और लॉस कर दिया, जिसकी कंपैरिजन में देखो क्या है, आयरन था, इसने पॉजिटिव चार्ज और लॉस कर दिया, तो जिसकी वजह से आयरन के अंदर देखो वेरिएशन आती है। आयरन 0.93 से लेकर 0.96 इस फॉर्मूले में क्या आता है, चेंजेस आता है, जिसकी इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। गर्म करने की वजह से, क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव में स्टेबल नहीं होता, 3 में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मेटल के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं।